নেট আগেই বাতিল হয়েছিল, কিন্তু নিট কেন বাতিল নয়? নিট বাতিলের দাবিতে এবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন পরীক্ষার্থীরা। আপনারা জানেন, গোটা দেশ জুড়েই যখন তোলপাড় নিট নেট বিতর্কে এবং পরীক্ষার্থীরা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, এবার যন্তর মন্তরের সামনে প্রতিবাদ পরীক্ষার্থীদের। ফের নিট পরীক্ষার দাবি বিক্ষোভকারী পড়ুয়া ও অভিভাবকদের। নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়েছেন তারা। পুলিশের কাছেও স্মারকলিপি পেশ পড়ুয়াদের। डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में स्टूडेंट्स को मेडिकल की पढ़ाई करना अनिवार्य रहता है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से नीट में धांधली वाली स्थिति बनती हुई कथित तौर पर नज़र आ रही है, उसको देखकर यही लगता है कि मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अब कानून की भी जो पढ़ाई है वो भी करनी पड़ेगी। और क्योंकि अब जो पूरा मामला है वो कानून यानी कोर्ट के दायरे में है, लेकिन सड़कों पर जो प्रदर्शन है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों के सपोर्ट में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ तस्वीरें हैं जंतर मंतर की वो हम आपको दिखा रहे हैं। नीट 2024 दोबारा कराओ, वी वांट नीट एग्ज़ाम फिर से, और नीट आंदोलन 24 लाख परिवारों को न्याय दो, नीट 2024 दोबारा करवाओ। तमाम जो छात्र हैं और उनके साथ साथ पेरेंट्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ आपका कहना है। और सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी कन्नौज से आया हूँ। हर्ष दुबे। आपका कितने नंबर आए थे? 627। अभी आपने कहा कि मतलब बच्चों को वकालत भी पढ़नी पड़ेगी इसके साथ साथ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं गया, वकालत भी करनी है, क्योंकि हमें इतना प्रोटेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, ये सब सिखाया नहीं गया। या पैसे दे लो या वकालती कर लो, क्योंकि 10-15 दिनों से हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं हो रहा है। अब आपने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन बैठाया जब हम लोगों ने इतना हंगामा काटा है। ये चीज़ तो आपको पहले ही कर देनी चाहिए थी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ फॉल्ट हुआ है तो उसको तुरंत सही करना चाहिए था। अब आप क्या कर रहे हैं कि 15-20 दिन बाद जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर लिए, बच्चों ने हंगामे काट दिए, तब आप कह रहे हैं कि हाँ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इतनी दिनों बाद जब आप इन्वेस्टिगेशन को करवाएंगे तब तक तो कितने सारे प्रूफ उन लोगों ने मिटा दिए होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस टाइम पे हाईलाइट चल रहा है नीट का प्रोटेस्ट। तो वो लोग भी अपने भाई जिसने गलती करी है वो छिपाएगा ना अपनी, तो अब तक तो उसने बहुत सारे प्रूफ जो है छिपा दिए होंगे। तो अब आप प्रूफ ढूंढने भी जाएंगे तो भी बहुत कम प्रूफ मिल पाएंगे। आप डीजी चेंज कर दिए हैं अगर, तो क्या है कि वो डीजी तो अगली बार के लिए जो नए बने वो अगली बार के लिए होंगे, लेकिन हमारा तो पेपर अभी हुआ है ना, अगली बार से मुझे क्या मतलब? अगर अगली बार आप साफ सफाई से पेपर कराएंगे, पेपर लीक नहीं होगा, तो मुझे क्या मतलब उससे? भाई पेपर मैंने इस बार दिया है तो मेरे साथ इस बार जस्टिस होना चाहिए ना। अगर आप कुछ लेट से कर भी लेंगे तो दोबारा अगर मान लेते पेपर करवाएंगे, लेट से डिसीजन आएगा तो कब बच्चे पढ़ेंगे? पेपर कब होगा, रिजल्ट कब होगा, एडमिशन कब होगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके हाथ में है सब कुछ। काउंसलिंग पे स्टे लगाना, रीनीट करना, आप सुप्रीम कोर्ट के बिना आदेश के आपने सीबीआई की जांच की इंक्वायरी के लिए हाँ बोल दिया, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप हाँ बोल सकते हैं। आप सिर्फ टाइम लॉस कर रहे हैं कि बच्चा जैसे भी शांत हो जाए, टाइम लॉस कर रहे हैं धीरे धीरे ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। मैं दिल्ली से हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, आई एम माई सेल्फ MD मेडिसिन। मेरे बेटे ने नीट दिया है, उसके 653 मार्क्स हैं, जो कि जिसके हिसाब से पिछले साल तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ही विल गेट अ वेरी गुड गवर्नमेंट कॉलेज। एक दिन पहले जब NTA ने मार्कशीट रिलीज़ की तो मेरा बेटा बहुत खुश था कि मेरे को तो बहुत बढ़िया कोई ना कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। एंड वेरी नेक्स्ट डे वी गेट टू नो कि उसको कोई तो क्या गवर्नमेंट कॉलेज शायद मिलेगा ही नहीं। क्यों भाई, क्यों, किस लिए? जस्ट बिकॉज के कुछ अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स अनफेयर मीन्स यूज करके आगे आ गए। लगता है कहाँ, आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती हुई है? कहाँ पे गलती हुई? ये गवर्नमेंट बताए ना। अगर उनके हिसाब से पेपर लीक नहीं हुआ, OMR शीटें सब फेयर थी, सब कुछ फेयर कंडक्ट हो गया, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? दे कम एंड टेल अस। अगर उन्हें लगता है रीनीट सोल्यूशन नहीं है तो कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन वो बताए ना। आपने DG बदल दिया, आपने इंक्वायरी बिठा दी, जस्ट इमेजिन उन बच्चों का हैरेसमेंट। सरकार एक्शन मोड में नज़र आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सड़क पर जो पेरेंट्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा एक बार फिर से कराई जाए, तभी बच्चों के साथ साथ तमाम जो करोड़ों परिवार वाले हैं उनको न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली।